नमो नारायणाय। जय योगेश्वर। बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समद्वृक्षं ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 9वां और श्लोक 34वां। अंतिम श्लोक का आधा भाग, पूर्व भाग कल किया था, आज उत्तर भाग करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। कहते हैं कि तू मेरा भक्त हो जा और मुझ में मन वाला, मन में रखने वाला, मुझे मन में रखने वाला, मेरे मन वाला हो जा। मेरा पूजन कर, मुझे प्रणाम कर और इस तरह खुद को मुझ में पिरो देगा, मेरे परायण हो जाएगा तो तू मुझे प्राप्त कर लेगा। उसमें अब कोई देर लगेगी नहीं। भगवान के भक्त बनने से, भगवान के साथ आत्मभाव करने से मैं भगवान का हूँ, और इस तरह अहंता को बदल देने से मनुष्य में जल्दी से परिवर्तन आ जाता है और वह भगवान में मन वाला हो जाता है, भगवान का पूजन करने वाला हो जाता है। भगवान के सारे विधानों में वह प्रसन्न रहता है। सुख आवे, दुख आवे, कष्ट आवे, कुछ भी आवे, इस तरह चारों बातों से शरणागति पूर्ण हो जाती है। परंतु चारों में विशेषता तो भगवान के भक्त बनने में ही है, क्योंकि जो खुद भगवान का हो जाता है, न उसकी खुद की बुद्धि रहती है, न पदार्थ, न क्रिया, न अपना शरीर। तात्पर्य यही हुआ कि लौकिक दृष्टि से अपनी जो कहने वाली चीज़ें हैं वो उत्पन्न नष्ट होने वाली है। उनमें से कोई भी चीज़ अपनी नहीं है। स्वयं अर्पित हो जाने से सारी प्राकृत चीज़ें भगवान की हो जाती, तो उसमें से अपनी ममता उठ जाएगी। उसमें ममता करना ही एक भूल है और भूल भी बाद में सर्वथा दूर हो जाएगी। मनुष्य संसार के साथ कितना भी अपनी खुद की एकता मान ले तो भी वह संसार को जान नहीं सकता है। उसी तरह शरीर के साथ उतनी ही अभिन्नता मान ले तो भी वह शरीर के साथ एक नहीं हो सकता और जान भी नहीं सकता। वास्तव में संसार शरीर से अलग होकर ही उसको जानना चाहिए। इस तरह परमात्मा से अलग रहकर परमात्मा को यथार्थ रूप नहीं जान सकता है। परमात्मा ही संसार है, संसार ही परमात्मा है। मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, है ना। संसार मेरा नहीं, ये खास ध्यान रखना। परमात्मा को जान सकते हैं जो भी परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, अर्थात हूँ और मेरापन सर्वथा भगवान को समर्पित कर देते हैं। हूँ और मेरापन दूर हो गया तो हूँ और मेरेपन से गंध भी अपने में नहीं रहेगी। हूँ की और मैं की और अपनेपन की फिर बाद में गंध नहीं रहेगी। लेकिन सबसे पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई परमात्मा का हूँ मैं, तो मेरा कोई सिद्धांत नहीं, मेरी कोई मान्यता
ये ऐसा है इससे भगवान मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से प्राणी शरीर के साथ अपनी एकता मान लेते हैं, स्वाभाविक शरीर का सुख दुख, खुद का सुख दुख दिखने लग जाता है, पछी वह शरीर से अलग अपने को अस्तित्व का भान उसको नहीं रहता है। उसी तरह भगवान के साथ अपनी स्वतः सिद्धता, एकता का अनुभव होते ही भक्त अपना किंचित मात्र भी अलग अस्तित्व नहीं मानता है। जिस तरह संसार में भगवान की मर्जी से परिवर्तन होता है तो उसके फिर असर नहीं पड़ेगी। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जो कुछ भी परिवर्तन होता है उसकी असर नहीं पड़ेगी। उसके शरीर द्वारा भगवान की मर्जी से अपने आप स्वाभाविक क्रिया हो रही है। वास्तव में यही भगवद परायणता है। भगवान को प्राप्त करने का तात्पर्य यह है कि भगवान से अभिन्नता हो जाए, जो वास्तविकता है। और अभिन्नता भेदभाव से भी होती है, अभेद भाव से भी हो जाती है। जैसे राधा जी भगवान श्री कृष्ण के साथ अभिन्न है। राधा और कृष्ण दोनों अलग है ही नहीं। तो इस मूल में भगवान श्री कृष्ण, राधा जी और श्री कृष्ण दोनों रूप में प्रकट हैं। दो रूप हैं। We can call the Radha ji different, we can call the Krishna is the different. No, Radha ji and Krishna, they are both same, only one person. Just name is the different. Strength, Radha is a Shakti. दो रूप होने से भी भगवान राधा जी से भिन्न नहीं है। भगवान राधा जी से भिन्न नहीं, राधा जी भगवान से भिन्न नहीं, परंतु परस्पर प्रेम प्रदान आदान करने में उनमें योग और वियोग की लीला होती रहती। वास्तव में उनके योग में वियोग है और वियोग में भी योग है, अर्थात योग से वियोग और वियोग से योग पुष्ट होता है। इसमें अनिर्वचनीय प्रेम की वृद्धि होती रहती है और यह अनिर्वचनीय प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम को प्राप्त हो जाना और भगवान को प्राप्त हो जाना एक ही बात है। तो भगवान से प्रेम किया करें, करने का कहने का बात ये कहा कि ईश्वर से प्रेम करेंगे, संसार से प्रेम करेंगे तो कल वो नष्ट होने वाला है और ईश्वर का प्रेम नित्य निरंतर रहेगा। संसार की चीजें हैं, आज हैं कल नष्ट हो जाएगी। तो भगवान से ये प्रार्थना करना है कि प्रभु बस आपसे ही मैं प्रेम करूं, मन मना भव मत भक्तो। लेकिन भगवान ने ये कहा, एनेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, ऑफर ऑब्सेंस टू मी एंड वर्शिप मी, बीइंग कंप्लीटली ऑब्जर्व्ड इन मी, श्योरली यू विल बी कम टू मी। तो मुझे प्राप्त हो जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं है। तो आज इतना ही सत्संग करके यहाँ विराम देते हैं। थोड़ा भगवान का धुन कर लेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्रीनिवास गोविंद श्रीनिवास गोपाल श्रीनिवास गोविंद श्रीनिवास गोपाल हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे, हरिओम, जय योगेश्वर, ओम नमो नारायण, जय वेंकटेश्वर, जय श्रीनिवासा।